डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के ऊपर अभी तक मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो शूट नहीं किया है WG 2026 को लेकर के। तो ये वो वीडियो है जिसका आप वेट कर रहे थे, एग्जैक्टली डीसी होता क्या है। अगर मैं कहीं पर डीसी का चर्चा कर रहा हूँ तो मान के चलिए वो है डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। ये समझ में आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेनली मैं 5 चीज़ें डिस्कस करूँगा। व्हाट इज़ डीसी, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता क्या है। दूसरा चीज़ समझ में क्या होता है, लेकिन एलिजिबल कौन है, एलिजिबिलिटी। तीसरा, कट ऑफ क्या जाता है, क्या सच में मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि बस बताया जा रहा हूँ। चौथा चीज़, ये कब होता है। और पांचवा, सब कुछ समझ गया बट अटेन कैसे करना है। वैसे देखो मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट पेरेंट आप ये वीडियो देख रहे हो, डीसी तक कंप्लीट मैं सहायता करता हूँ। राउंड 1 से लेकर के डीसी तक हम लोग एक बैच है एडमिशन सारथी करके, आप अवश्य वो बैच चेक कीजिए। वो स्पेशली उनके लिए है जिनका रैंक थोड़ा हायर साइड है, वो डीसी तक जाना चाहते हैं, सही सरकारी कॉलेज चूज वो करना चाहते हैं। समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर डीसी होता क्या, मैं बता दूँ आपको। तो आप सपोज अगर एडमिशन सारथी ज्वाइन कर लिए हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हो। वैसे आपके पास कई सारे फीचर्स हम लोग ऐड कर रखे हैं एडमिशन सारथी में, सो प्लीज़ वो सारे फीचर्स को भी यूज़ कीजिए, बिकॉज वो सारे फीचर्स आपके लिए ही मैंने बनाया है। लाइक हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं एसडी का, अभ्यास स्किल डेवलपमेंट। बाकी हर एक वीक को आपके साथ पर्सनलाइज्ड मीटिंग करवाने का मैं प्लान किया हूँ। आपका चॉइस फिलिंग मैं परफेक्टली करूँगा, ये तमाम चीज़ें आपको मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ दिक्कतें हो रही है तो सीधा मुझे आपको कॉल करना है। व्हाट इज़ डीसी, तो देखो डीसी होता है WG काउंसलिंग जो हो रहा है अभी, जो स्टार्ट होने वाला है, या सपोज आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब स्टार्ट हो चुका है। ये काउंसलिंग होने के बाद कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है जो WG बोर्ड फिलअप नहीं करवा पाया। अब वैकेंट सीट्स पर काम जो होता है वो डीसी का होता है। अब WG जो बोर्ड है ना, ये क्या करवाता है, काउंसलिंग करवाता है, जहाँ पर आपके सारे के सारे सरकारी कॉलेजेस, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस एक इकट्ठा एक अम्ब्रेला के अंदर में आ जाता है और WG बोर्ड काउंसलिंग करवाता है। अब ये तो WG बोर्ड करवा रहा है। अब सपोज कुछ कॉलेजेस है जिनका सीट वैकेंट रह गया, जादवपुर ये कह रहा है कि भाई WG आपने तो काउंसलिंग करवा दिया अपना, बट मेरा सीट्स फिलअप हुआ है नहीं, तो उस सीट्स का मैं क्या करूँ। WG बोर्ड बोलता है कि देखो भाई, मैंने तो बिल्कुल ट्राई किया था करवाने का, जितना ज़्यादा हो सके मैंने पूरा कोशिश किया था, बट अब मैं क्या कर सकूँ, बिकॉज कुछ स्टूडेंट है जो जोसा कॉमेट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो फिर सीट को लेते हैं छोड़ते हैं, तो इससे तो सीट वैकेंट होगा ही होगा। या कुछ स्टूडेंट ड्रॉप दे दिए, हो सकता है उनको जादवपुर में लोअर डिपार्टमेंट पसंद ना हो, या कुछ और प्लानिंग चल रहा है उनके अंदर में IIT में जाने का, IIT खड़गपुर में या कहीं पर और, तो सीट छोड़ दिए। तो जादवपुर बोला अच्छा ये बात है, ठीक है, वैकेंट सीट को मैं क्या करना है मैं सोचूंगा। इसी तरह बाकी सब जो सरकारी कॉलेजेस है, CU कह लो, कल्याणी कह लो, जलपाईगुड़ी कह लो, हर एक जो सरकारी कॉलेजेस है सबका कुछ ना कुछ वैकेंट सीट रहता है। अब ये सारे जो कॉलेजेस है, जो सरकारी कॉलेजेस है, ये बोलता है ठीक है अब WG बोर्ड को हटाओ, हम लोग खुद का काउंसलिंग करवाएंगे। तो जादवपुर बोलता है कि मैं अपना खुद का काउंसलिंग करवाऊंगा उस सीट्स को फिलअप करने के लिए। ठीक है, जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी, यही नाम दिया गया है। उसी तरह CU कहता है अच्छा जादवपुर तुम करवा रहे हो, ठीक है मैं भी अपना करवाऊंगा, DC ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। सेम कल्याणी जलपाईगुड़ी सेम वो बातें फॉलो कर रहा है कि मैं भी अपना करूँगा। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हो ना कि हर एक कॉलेज अलग अलग करवाता है। मतलब कि आपको हर एक कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा करके अप्लाई करना होता है, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना होता है। कुछ डेट आप मिस नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि आप एडमिशन सारथी लेते हो तो प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलता है। मैं खुद रहूँगा, कभी कुछ डाउट है आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हो। अब आप पूछोगे ठीक है ये तो मैं समझ गया, लेकिन प्राइवेट कॉलेज क्या, उसमें तो सीट खाली तो रहता है ना। भाई देखो उसमें ज़्यादा ही सीट कुछ खाली रहता है सरकारी से, बिकॉज वो तो है प्राइवेट, सरकारी को नहीं छोड़ता, प्राइवेट लोग छोड़ देते हैं। तो प्राइवेट कहता है कि ठीक है अब मेरा सीट्स तो खाली रह चुका है, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं स्पॉट काउंसलिंग करवाऊँगा या मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से मैं फिलअप करवाऊँगा। तो स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है, वहाँ पर ही वही मान के चलो कि आपका 10th 12th में अगर मार्क्स बढ़िया है और आपका रैंक ठीक ठाक था, कुछ थोड़ा बहुत के चलते नहीं हो पाया, तो कुछ आपका स्पॉट एडमिशन हो जाएगा, स्पॉट काउंसलिंग प्राइवेट का। तो ये भी आपको अपडेट रखना पड़ता है हर एक कॉलेज का, कब किसका क्या हो रहा है। और मैनेजमेंट कोटा क्या पैसा दे करके एडमिशन करवा लीजिए, लेकिन वो CSE IIT में ही मिल पाता है। तो स्पॉट काउंसलिंग कह लो जो लोअर डिपार्टमेंट है प्राइवेट को उसमें होता है, बाकी जो टॉप डिपार्टमेंट है इनका जो सीट है मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ रहे हो, सरकार ये नहीं कर सकता है कि वो है मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दो, ये कैसे हो सकता है। तो वो एक मतलब प्रॉपर काउंसलिंग वाला ही प्रोसेस फॉलो करते रह जाता है। तो ये होता है DC, वैकेंट सीट को फिलअप करने के लिए होता है, जो कि WG में फिलअप नहीं हो पाया।
ये क्या समझ में आ गया आपको? एलिजिबिलिटी तो देखो, आपका अगर आप एलिजिबल हो डब्ल्यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, आप देख लो 2026 का क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो। इस साल हो सकता है कुछ नया हो जाए, देख लीजिएगा। बाकी मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो नॉन डोमिसाइल है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है। डीसी के जो कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस जो है वो डीसी के लिए अलाउ नहीं करते नॉन डोमिसाइल। देखो डब्ल्यूजी का जो काउंसलिंग है ना, वहाँ पर तो कई सारे सरकारी कॉलेजेस है जहाँ पर नॉन डोमिसाइल को अलाउ करता है, बट वही सारे कॉलेजेस जो नॉन डोमिसाइल को अलाउ कर रहा है डीसी के लिए, फिर वही कहते हैं डब्ल्यूजी काउंसलिंग के लिए, फिर वही कहते हैं डीसी में कि नहीं भाई, आपको मैंने अलाउ किया था डब्ल्यूजी काउंसलिंग, बट मैं डीसी में अलाउ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर सपोज अगर 10 कॉलेजेस जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है नॉन डोमिसाइल को डब्ल्यूजी काउंसलिंग में, वही 10 में से हो सकता है मात्र 3 ही कॉलेज आपको अलाउ करे डीसी में। ये क्या क्लियर हुआ? बाकी वही क्राइटेरिया है जो डब्ल्यूजी का क्राइटेरिया था। ज़्यादापुर यही कहता है कि ठीक है, आप डीसी अटेंड कीजिए, आप तभी एलिजिबल हो जब आप डब्ल्यूजी का जो क्राइटेरिया था डब्ल्यूजी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पर कई से स्टूडेंट हैं जो इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका ज़्यादापुर का क्राइटेरिया फिलफुल नहीं हो पा रहा था, तो फिर वो क्या करेंगे, डीसी में जाएंगे, तो उनका करंट जो मार्कशीट उनके बेस पर आपका पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये एक एलिजिबिलिटी है, समझ में आया? कट ऑफ्स तो जो कट ऑफ का कुछ कह ही नहीं सकते हैं। डब्ल्यूजी काउंसलिंग होने के बाद कितने सारे सीट्स वैकेंट रह गए, इसके बेसिस पर कट ऑफ होता है। तो मान के चलो अगर वैकेंट का सीट्स ज़्यादा है तो ज़्यादापुर में सिविल कंस्ट्रक्शन आपको 4000, 5000, 6000 तक भी मिलता है ज़्यादापुर का सिविल कंस्ट्रक्शन। उसी तरह से हो सकता है कोई कॉलेज का मान के चलो डब्ल्यूजी काउंसलिंग के वक्त लास्ट क्लोजिंग रैंक सपोज से अगर 10,000 था, तो हो सकता है डीसी में वो 15,000 हो भी सकता है या 20,000 भी हो सकता है। अब ये मत कहो कि भैया कोई 40,000 हो सकता है, तब इतना भाई मत कहो। अब डीसी ये नहीं कि आपका 10,000 से 40,000 चल जाए, 10 से 20 जा सकता है, 20 से 25 जा सकता है डीसी का कट ऑफ, बट 25 से 40 चल जाएगा ये मत मान के चलिए। बट कट ऑफ दूर जाता है, इतना मैं कह सकता हूँ। एग्जैक्ट कट ऑफ इसका ऑफिशियली केवल मेंशन नहीं रहता है। मैंने कुछ कॉलेज का ऑलरेडी कट ऑफ दे रखा है डीसी का, लाइक ज़्यादापुर का और सीयू का, तो प्लीज़ वो देख लीजिए। ऑफिशियली डेटा कहीं नहीं मेंशन रहता है, जो भी डेटा मेरे पास मिला है ये कॉलेज के सीनियर के थ्रू मिला है। अगर मुझे कुछ चेंज करना हुआ उस सारे सीट्स में, जो भी स्टूडेंट हमका जो सपोर्ट प्रोग्राम लिए हैं ना, सपोर्ट प्रोग्राम लेते हो तो वहाँ पर हर एक कुछ मटेरियल्स में ऐड कर देता हूँ। आप पर एडमिशन सारते लिए हो तो आपको तो ऑलरेडी मिल ही रहा होगा, आपको मिल जाएगा जो भी कट ऑफ्स वगैरह ऑथेंटिक डेटा मुझे जो मिला है। अब सवाल है कि डेट्स को लेकर कब ये होता है, आपने तो सब कुछ बता दिया, बट होता कब है, कितना देर तक मैं इंतजार करूँ, कितना दिन तक इंतजार करूँ? तो भाई देखो ये काफ़ी लेट से होता है, मतलब इनफैक्ट कई सारे कॉलेजेस में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाता है तब फिर डीसी होता है, या कुछ जल्दी स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग के बाद ही। मान के चलिए आपका इस साल की बात करो 2026 का अगस्त के एंड होते होते के टाइम पे स्टार्ट होगा, अगस्त का 3rd वीक या 4th वीक को स्टार्ट हो सकता है। सितंबर तक दूर तक नहीं जाएगा, अगस्त के एंड में ही शायद स्टार्ट हो जाएगा, या सितंबर का स्टार्टिंग में, कुछ वैसा ही, मतलब अगस्त के एंड सितंबर के स्टार्टिंग में, वही मतलब एक टाइमलाइन में बता रहा हूँ। तो ये डेट्स है। और देखो प्रॉब्लम क्या है कि हर एक कॉलेज का अलग अलग डेट होता है। अब ज़्यादातर कह रहे हैं कि मैं सपोज 29 अगस्त को करूँगा, सीयू कह रहा है कि मैं 3 सितंबर को करूँगा, कल्याणी कह रहा है कि मैं 5 सितंबर को करवाऊँगा डीसी। तो हो सकता है कि आप एक टाइम पर मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप जब अप्लाई कर दो, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है तो आप लोग विजिट कर लीजिएगा। अगर काफ़ी अच्छा आपका मतलब सीरियल नंबर आ रहा है तो आप विजिट कर लीजिएगा। तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर सपोज डेट कोइंसाइड कर रहा है तो आप एक टाइम पर 2 जगह रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ? प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा है, आपको हर एक वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर कॉलेज क्या करता है, जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनको एक मेरिट लिस्ट पब्लिश करता है कि भाई देखो टोटल 2000 लोग अप्लाई किया था डीसी ज़्यादापुर का, इस 2000 में से हम लोग मात्र 1000 को ही सिलेक्ट करेंगे और उनका सीरियल नंबर है। अब उस 1000 लोग को इन्वाइट किया जाता है कि भाई आप लोग आइए कॉलेज में, ऑफलाइन आइए फर्स्ट। अब होता है क्या बता दूँ, अब एक टाइम के हिसाब से बता दिया जाता है कि ये जो डेट है इस वाले रैंकर वाले आएंगे, ये जो डेट है इस कैटेगरी वाले आएंगे। तो जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे उसमें एडमिशन होगा। सीट्स है मान के चलो 100 सीट्स है बस, बट लेकिन 1000 लोग को बुलाएंगे, बिकॉज 1000 में से सब कोई लोग आएगा ही नहीं। तो जो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट जो पहले आएगा उसका एडमिशन होगा, या सपोज आपने अगर वो स्लॉट मिस कर दिया तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, कुछ वैसा कहानी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कुछ वैसा, ठीक है, कुछ वैसे मैं कहना चाहता हूँ। प्रोसेस तो यही रहा, बाकी हर एक कुछ प्रोसेस में आपको इन्फॉर्म करूँगा, एंड टू एंड आपका सपोर्ट में करूँगा एडमिशन तक।
आपका एडमिशन स्टार्ट थी, हम लोग सपोर्ट पूरा जो है प्रीमियम वाला वो लेते हैं। सो यही कुछ बातें हैं। आई होप मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया डीसी को लेकर। कुछ मैंने पॉइंट मिस कर दिया तो बताइए कमेंट करके, मैं वहाँ से ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। बाकी आपने अगर एडमिशन साथ ही ज्वाइन किया है, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है ही, सीधा मुझे कॉल कर सकते हो अगर मैं कुछ पॉइंट इस वीडियो में मैंने मिस कर दिया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल पाया है।